अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.9 करने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन में पिछला वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.8 उसका सारा डाटा का इस्तेमाल करना है। पिछला वाला क्वेश्चन में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 18 पिकोफैराड, चार्ज दिया हुआ है 1.8 गुना इतना और वोल्टेज इतना है। ठीक है, वहाँ का आंसर देखोगे 2.8 का तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी करके दो सेगमेंट है। ठीक है, कह ये रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम लोग इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको इसका जो थ्योरी है उसका अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बाय एम अनवर्ड लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको वो इसका थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो भी मिल जाएगा, नहीं तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देने का कोशिश करेंगे हम। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन में ये बस यही कह रहा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इसमें दो केस है, केस नंबर ए और बी, दोनों में क्या कंडीशन है कि ए में क्या करना है आपको, जब आप इंसर्शन करोगे यानी कि इसमें जब आप ये जो 3 mm का जो क्या कहते हैं डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इसके बीच जब आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो डालते समय पहले वाले केस में आपका बैटरी जुड़ा रहना चाहिए और दूसरे वाले केस में बैटरी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए कैपेसिटर से। ठीक है, तो पहला वाला केस जो है जिसमें कि बैटरी जुड़ा हुआ है तो इसमें हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक डाले तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे ही डालेंगे तो इसका कैपेसिटेंस वगैरह पे तो फर्क पड़ेगा। पहले से इसका कैपेसिटेंस 18 पिकोफैराड है, यानी कि दिया हुआ है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी ना, ये चीज़ दिया हुआ और ये कितना है 18 पिकोफैराड है। अब हम लोग क्या किए, नया वाला कैपेसिटेंस जो निकालेंगे, चूँकि अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, अभी क्या करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय क्या डी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एक टर्म एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, यानी कि ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी ये तो मेरा पुराना वाला कैपेसिटेंस है, उसके साथ एप्सिलॉन आर टर्म गुना हो जाएगा, यानी कि पुराना वाला कैपेसिटेंस मेरा 18 पिकोफैराड गुना क्या एप्सिलॉन आर कितना है 6, तो 18 गुना 6 18 छक 108 पिकोफैराड हो गया नया कैपेसिटेंस। आंसर लिख दिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसी में क्या है कि रही बात वोल्टेज की, तो वोल्टेज जो है मेरा वो रहेगा सेम। वोल्टेज क्या आते हैं 100 वोल्ट का है था कनेक्टेड तो 100 वोल्ट का रहेगा। इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल दें या कुछ भी करें, बैटरी 100 वोल्ट का कनेक्टेड है तो 100 वोल्ट का ही वोल्टेज को यहाँ पे हमेशा मेंटेन करता रहेगा, यानी कि ये है मेरा 100 वोल्ट ही रह जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। अब रही बात चार्ज की, तो बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है तो कनेक्टेड है, हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया है तो अब जो है ये चार्ज को खींचेगा। पहले जितना चार्ज था ना अब क्या होगा, ये और चार्ज को खींच लेगा। ये डाइलेक्ट्रिक है ना तो कैपेसिटेंस बढ़ गया तो ये और चार्ज को खींचेगा। तो अब भाई चार्ज का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जो चार्ज होगा यानी कि क्यू डैश नया वाला चार्ज ये हम लोग अब निकालते हैं। तो चार्ज बराबर क्या फॉर्मूला आता है, क्यू बराबर सी वी, तो सी डैश इंटू वोल्टेज, नया वाला कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। नया वाला कैपेसिटेंस कितना है 108 पिकोफैराड इंटू वोल्टेज तो मेरा क्या है 100 वोल्ट है। ठीक है, इन दोनों को गुना कर लो आप, तो 108 गुना पिको मतलब 10 का पावर -12 गुना 100 वोल्ट यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया, तो ये 108 गुना 10 का पावर, ये बेस से में पावर जुटेगा तो -10 यानी कि 100। अच्छा, ये एक काम करते हैं हम लोग, एक अंक के यहाँ से 2 अंक खिसका के यहाँ पे पॉइंट लाना चाहते हैं तो 1.08 गुना 10 का पावर, ऐसा करने पर यहाँ 10 का पावर -10 है ना, -10 है, इसमें हम लोग पॉइंट इसको करके छोटा संख्या बनाए हैं ना, तो 2 अंक इधर लाए हैं पॉइंट, तो यहाँ +2 ऐड कर देंगे तो 1.08 गुना 10 का पावर क्या -8 कूलम्ब, ये हो जाएगा क्या आंसर। अब देखो तो आगे हम लोग बी नंबर पर बात करते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है कि कैपेसिटर तो है ही लेकिन इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो पहले से तो ये कैपेसिटर मेरा चार्ज है प्लस की माइनस की, इसके पास पहले से चार्ज कितना मौजूद है, पहले से तो इतना चार्ज मौजूद था ना 2.8 पिछला वाला जो है क्वेश्चन, उसी का ना डाटा इस्तेमाल करना है, पहले से तो इतना चार्ज है ये। ठीक है, अब क्या किए हैं, बैटरी इसमें कनेक्टेड नहीं है, बैटरी को हटा दिए, बैटरी चार्ज कर चुके थे, बैटरी हटा दिए, बैटरी हटाने के बाद हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो बैटरी चाहे रहे चाहे नहीं रहे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाले हैं तो कैपेसिटेंस इसका बढ़ेगा ही, और जैसा इसमें हुआ था सेम टू सेम कैपेसिटेंस इसमें भी बढ़ जाएगा। इसमें कितना हो गया था बढ़ के इतना, तो इसमें भी उतना ही हो जाएगा नया वाला कैपेसिटेंस, इसमें भी कंडीशन में भी क्या 108 पिकोफैराड ही रहेगा। अब रही बात, हम लोग बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज का अमाउंट पहले देख लो आप। इसमें जब क्या बोलते हैं पहले से तो ये चार्ज था, कितना चार्ज से चार्ज था भाई 1.8 गुना 10 का पावर -9 कूलम्ब चार्ज से चार्ज था। अब इसका बैटरी तो हटा दिए, बैटरी हटा दिए तो जितना चार्ज था उतना रहेगा ही,
फिर उसके बाद हम उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दे या कुछ भी कर दे, जितना चार्ज था जैसे का तैसे वैसे का वैसे ही टिका रहेगा। कोई एक्स्ट्रा बैटरी कनेक्टेड तो है नहीं। इंसर्जन जो किए हैं, इंसर्शन करने से पहले यानी इस डाइलेक्ट्रिक को डालने से पहले हम लोग बैटरी हटा दिए। अब बैटरी जैसे हटा दिए तो अभी हम लोग इसमें चाहे कुछ भी मटेरियल को डाल दे तो बैटरी तो कुछ जुड़ा हुआ है नहीं कि उससे कोई एक्स्ट्रा चार्ज वार्ज खींचेगा। तो जितना था चार्ज उतने का उतना ही पहले जैसा ही टिका रह जाएगा, यानी कि चार्ज का अमाउंट में कुछ छेड़खानी नहीं करना है। चार्ज जितना था उतना का उतना ही बचा रह जाएगा। अब रही बात वोल्टेज की, तो ठीक है, तो वोल्टेज का देखो, तो वोल्टेज बराबर क्या होते हैं, फार्मूला पढ़े होगे, V बराबर एक फार्मूला होता है ED ना, वोल्टेज बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है वो पढ़े होगे Q/A ε0 इंटू क्या D, ये पढ़े हो ना। अच्छा, और ये चीज़ जो है वोल्टेज जो है, वोल्टेज मेरा क्या है वो उसको पहले अच्छे तरीके से समझना है। ये जो अभी कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाले हैं, डायलेक्ट्रिक मीडियम का बात करेंगे तो ε0 के साथ साथ एक टर्म εr यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा ना। तो जब वोल्टेज शुरू में मेरा इतना था, कितना था ये भाई 100 वोल्ट, ठीक है, तो उस वक्त क्या बोलते हैं ये ऐसे था, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाले। नाउ जैसे ही डायलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग, बैटरी तो हटाए हुए हैं, जैसे ही डायलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद नया वाला जो वोल्टेज है उस पर क्या असर पड़ेगा देखो। अब ये नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस Q/A ε0 इंटू εr इंटू क्या डिस्टेंस। अच्छा, अब उसमें से देखो तो एक चीज़, ये Q/A ε0 और D, ये Q/A ε0 इंटू D बटे क्या εr, इसको ऐसे नीचे ला सकते हैं तो ये फिर नीचे से ऊपर यहाँ वापस आ जाता। अच्छा ठीक है, तो नया वाला वोल्टेज देखो तो Q/A ε0 और D, ये मेरा क्या है 100 वोल्ट है। अब बट्टे में क्या करना है हमको εr, तो नया वाला जो वोल्टेज है वो 100 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि ये 16.6 वोल्ट हो जाएगा मेरा क्या नया वाला वोल्टेज, ठीक है। तो वीडियो क्या बोलते हैं, अगर पसंद, सॉरी इसका फोटो ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। और मेरा इंस्टाग्राम ID को आप चाहो तो उस पर भी आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अगर किसी तरीके का आपको कन्फ्यूज़न वगैरह रहे, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो हमको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।